कल एक बच्चा बोला कि सर प्यार करना चाहिए या नहीं चाहिए, तो हम उसको बोले, नाम नहीं लेंगे उसका, आप लोग ध्यान से सुनिए, वो हमको अकेले में जाके बोला कि प्यार करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो हम उसको बोले कि देखो जिंदगी में सब कुछ करना चाहिए, सब कुछ करो, लेकिन उसका एक सही वक्त होता है, सही उम्र होता है। हम उसको बोले कि अभी तुम कितने क्लास में पढ़ते हो, तो अपने क्लास के बारे में बताया। फिर उसको हम बोले कि अच्छा एक बात बताओ, इस उम्र में यदि तुम इस सब लफड़ा में पढ़ते हो तो तुम्हारा आगे का फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारा अभी तो शादी हो नहीं सकता है, शादी के लिए लंबा टाइम चाहिए। जो हमको बोला था वो कम से कम 4 साल 5 साल बाद ही उसका शादी होगा। तो अब बताओ कोई भी लड़का उसको यदि अभी से कैप्चर कर रहा है या कैप्चर करना चाह रहा है तो इस 5 साल में बहुत कुछ हो सकता है। और जब कोई भी लड़की किसी लड़का का कैप्चर में चले जाता है, ना तो उसको छोड़ पाता है ना उसका बात टाल पाता है, क्योंकि आदत लग गया ना, हमारे दिमाग को उसकी आदत लग गई। अब वो जब तक नहीं मिलेंगे तब तक बेचैन रहेंगे। देखिएगा जो खैनी खाता है, जो खैनी खाता है उसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी रूट दे करके जा रहा है, भाई साहब खैनी है, मांग लेता है, जबकि उसको जानता नहीं है, ना कोई दोस्ती है। क्यों? क्योंकि वो उसको लत लग चुका है। जब तक खैनी नहीं खाएंगे तब तक उसका ब्लड सर्कुलेट ठीक से नहीं हो पाएगा। उसी तरह से ये प्रेम है, ये प्यार है। आपको यदि किसी की आदत लग गई तो समझ जाइए, जब तक उसको आप नहीं देखेंगे, जब तक आप उससे बात नहीं करेंगे तो आपका माइंड भी बेचैन रहेगा, क्योंकि इस माइंड को उसका आदत लग चुका है। बात समझ रहे हैं आप लोग? तो इससे बचने का उपाय यही है कि किसी से बात ही मत करो। यदि कोई नंबर दे तो नंबर लेना ही नहीं है। नंबर तुम जैसे ही लिए समझ जाओ कि तुम चंगुल में फंसते चले जाओगे। जब चंगुल में फंसना स्टार्ट हो जाए तो समझ जाओ कि तुम्हारा जिंदगी में खतरा बढ़ रहा है, खतरा मंडरा रहा है। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, कोई भी यदि उस तरह का भाव तुमको दे, लड़का हो या लड़की हो, तुमको एक्सेप्ट नहीं करना है, एक्सेप्ट करना ही नहीं है। ये मत सोचना है कि चलो इसको हम जान लेते हैं, नंबर दिया, चलो 2 दिन बात कर लेते हैं, क्या बोलना चाह रहा है। और अक्सर देखना किसी से बात करने का एक निंदा उपाय है, किसी से बात करने का एक सूत्र है, कोई अगर तुमसे बात ना करे तो उसको ना एक बात बोला जाता है। वो एक बात ये बोलता है कि हे एक बात है, एक बात है, फिर लास्ट में बोलेगा छोड़ो नहीं बताएंगे अभी। अब जिसको बोल रहा था वो बेचारा बेचैन है कि कौन सी बात थी जो हमको बताना चाह रहा था या चाह रही थी। अब वो परेशान रहेगा। यदि नंबर है तो नंबर लेकर के फ़ोन करेगा, यदि नंबर नहीं है तो नंबर लेने की कोशिश करेगा या देने का कोशिश करेगा। बात को पकड़ो जरा। अब नंबर जैसे दे दिया, अब ये जो सवाल था हमारे माइंड में बेचैन करने वाला, अब वो पहले पूछेंगे कि अच्छा बताओ उस दिन तुम कौन सी बात बोलना चाह रही थी या चाह रहा था, उस दिन आप कौन बात बोलना चाह रहे थे। तो बोला कि छोड़ो छोड़ो नहीं बताएंगे, छोड़िए ना, बहुत दिन हो गया। ऐसा अगर कोई बात करे तो समझ जाए कि आपको वो फंसा रहा है या फंसा रही है, अपना लत लगा रही है। आप यही बात जानने के लिए बार बार कॉल, बार बार कॉल, बार बार कॉल कर करके आपका आदत लग गया। जब आदत लग जाए, यही तो है प्यार, यही है प्यार। अब तुमको लगेगा कि इसके बिना हम अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, अच्छा फील ही नहीं कर रहे हैं। तो अब तुम कहोगे कि नहीं, आई एम फॉल इन लव, मैं प्यार में हूं, मैं प्यार में गिर चुकी हूं या गिर चुका हूं। दैट इज द ट्रू स्टेटमेंट ऑफ लाइफ। तो ये प्रोसेस जो है ना, ये प्रक्रिया से बचने का एक ही उपाय है कि किसी से नंबर लेना ही नहीं है, ना किसी से बात करेंगे। यदि आप बात नहीं करेंगे तो आपका कोई रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। जब आगे नहीं बढ़ेगा तो आपको किसी का लत लगेगा ही नहीं। जब लत नहीं लगेगा तो आप अपना जिंदगी में सुकून से रहेंगे, सुकून से खाएंगे, सुकून से जिंदगी व्यतीत करेंगे। दैट इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। प्यार करना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है, लव करना गलत नहीं है, लेकिन उसको मैनेज कर पाना सबसे बड़ी बात है। यदि आप उसको मैनेज कर पा रहे हैं
तो फिर तो मस्त है। अगर मैनेज नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कि आप अपनी ज़िंदगी में बर्बादी वाला रास्ता पकड़ लिए हैं। उससे निकलने के लिए एक ही उपाय है, अपने आप को सीधा रास्ता में ले जाओ। कोई आए, देखो ज़िंदगी है, लड़का हो या लड़की हो, ठोकरें लगेंगी, बहुत तरह की ठोकरें लगेंगी। हम तुमसे प्यार करते हैं, वो तुमसे नफ़रत करता है, वो तुमसे नफ़रत करती है, वो तुमसे प्यार करती है, इस तरह की बातें होंगी, क्योंकि ज़िंदगी है, इंसान है, इस तरह की बातें होगी ज़िंदगी में। लेकिन सही वक्त का इंतज़ार करना, ज़िंदगी में यही एक फ़ैसला है जो सब कोई सही नहीं ले पा रहा है। और जब सब कोई सही नहीं ले पा रहा है तो ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रही है। अगर गलत मैच हो जाए, मैचिंग समझना, अब मैचिंग के बारे में हम ये नहीं कह रहे कि मैच कैसे गलत हो सकता है सर, मैच मतलब गलत मैच हो जाए तो वहाँ तो कठिनाई होगी, वहाँ तो दिक्कत होगी। लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ व्हील, ज़िंदगी एक पहिया की तरह है। आपका पहिया जहाँ पर सेट खाएगा, जहाँ पर लगेगा, वहीं पर आपको लगना चाहिए। यदि आप अट्रैक्शन के कारण, रिच अमीरी के कारण, ब्यूटी सुंदरता के कारण आप मैच करेंगे ज़बरदस्ती, तो आपका ज़िंदगी में बहुत दिक्कत हो जाएगी और वो ज़िंदगी में हमेशा उलझन रहेगा, हमेशा उलझन रहेगा। इट इज़ नॉट अ फिल्म, ये फिल्म नहीं है, इट इज़ अ रियल लाइफ, इट इज़ रियल लाइफ। इसलिए मैच सही से करने का प्रयास करो, और मैच सही से करने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, सही वक्त का, सही लोगों का, तब जाकर के आपकी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर जाएगी। और सबसे पहला प्रायोरिटी अपनी लाइफ में अपने कैरियर को दो, और सबसे पहला प्रयास आपका होना चाहिए अपने गोल को अचीव करना, अपना लक्ष्य को अचीव करना। अब तुम लोग सोच रहे हो कि लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, टारगेट क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति की जिंदगी में लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तो समझ जाओ कि वो जानवर है, जस्ट लाइक एनिमल। क्योंकि एनिमल, जानवर जी क्यों रहे हैं? खाने के लिए। और खा क्यों रहे हैं भाई? जीने के लिए। दैट इज द प्रोसेस ऑफ लाइफ। जानवरों का यही तो जिंदगी है। अगर तुम्हारा भी जिंदगी इसी तरह से है तो समझ जाओ कि तुम्हारा जीने का कोई मतलब नहीं है, बिकॉज यू आर अ ह्यूमन। तुम एक इंसान हो, तुम में और जानवर में डिफरेंट होना चाहिए। यदि डिफरेंट नहीं है तो समझ जाओ योर लाइफ इज वेस्ट, तुम्हारा जिंदगी बेकार है, बर्बाद है। तो सही डायरेक्शन पकड़ना सीखो। सबसे बड़ा फैसला लाइफ में यही है, किसी बंदे को चूज करना, अपना पार्टनर को चूज करना। और उसके लिए आप सेल्फ नहीं हो, आपका फैमिली भी है पीछे, आपके माता पिता हैं, आपके पेरेंट्स हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा डिवोर्स वेस्टर्न कंट्री में होता है, और वेस्टर्न कंट्री में सबसे ज़्यादा डिवोर्स होने का कारण क्या है पता है? वहाँ पर लव वगैरह ज़्यादा चलता है। अब अट्रैक्शन के कारण बहुत ज़्यादा सुंदर दिखी, हो गया प्यार, जबकि उसका हैबिट एक भी मैच नहीं हो रहा मेरे साथ। दैट इज द बिग मिस्टेक बिटवीन। यही तो है बड़ा मिस्टेक। आप ना इंसान का रूप मत देखना, खूबसूरती मत देखना, अमीरी मत देखना, गरीबी मत देखना। जब भी आपको ये डिसीजन लेना हो तो किसी को नज़दीक से जानना कि इसका हैबिट हमसे मैच हो रहा है, ये हमको समझ पा रहा है या समझ पा रही है, तब जाकर के कोई फैसला लेना। और आप लोग अभी ऐसा कंडीशन में है कि आप लोग अभी खुद को नहीं समझ पा रहे तो दूसरे को क्या समझेंगे। इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना ही अभी बेहतर है। अभी सबसे पहला काम कीजिए, अपनी लाइफ को, अपनी ज़िंदगी को कैसे बनाएं, हाउ टू क्रिएट योर सेल्फ।